अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए भी है, जिन्होंने रिसेंट ईयर्स में ही प्यूबर्टी को हिट किया है, यानी वो बड़े हो गए हैं। अब उन पर लाजमी है बहुत सारी चीज़ें, फ़र्ज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में तमाम फ़र्ज़ अदा कर लेंगे और शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ से आए हैं। हम बचपन से ही रेगुलर मदरसों में मौलवी की तालीम लेकर आलिमती की तालीम लेकर तो नहीं आए हैं। तो मेरी भी जो लाइफ थी, मेरा बचपन ट्राइबल एरिया में गुजरा। मेरे तमाम जो भी फ्रेंड्स थी सब नॉन मुस्लिम्स थी, ज़्यादातर इंडिया के नॉर्दर्न साइड से थी, और उनसे मुझे बेहद प्यार है और उनका मेरा रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले की लाइफ सच में ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी, मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो जब भी रेसेस पीरियड होता था, मैं वहाँ से साइकिलिंग करके, तब साइकिलिंग हुआ करती थी, पहाड़ों में तो साइकिलिंग चलती है, तो साइकिलिंग करती थी। साइकिलिंग करके मैं घर तक आकर नमाज़ पढ़कर, मेरे पापा ने कहा था कि जब स्टार्टिंग एज में जब हम लोग नमाज़ फ़र्ज़ होता है तो दिल में डर भी होता है, वो कहीं गुनाह ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो मन में डर रहता है। तो हम लोग आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर थोड़ा बहुत जो भी खाना होता था खा लेते थे, फिर चले जाते थे स्कूल के लिए। फिर मेरे वहाँ पर स्कूल के नज़दीक ही मेरी एक अंकल आंटी का घर था। तो मेरे पापा ने उनसे बात की कि रिसेस टाइम में हम नमाज़ पढ़कर चले जाया करेंगे। तो मैंने कुछ दिन वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, और आंटी भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी मेरी। और फिर वो लोग चले गए, वहाँ से जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद फिर मेरा जो रेगुलर रूटीन था वहाँ से घर आकर नमाज़ पढ़ना, तो मैं ऐसा किया करती थी। तो तब मैंने पर्दा नहीं स्टार्ट किया था, मैं बस नमाज़ ही पढ़ती थी। और पहले पहले होता था ना स्टार्टिंग डेज़ में कि बहुत लंबी नमाज़ें हैं, तो फ़र्ज़ पढ़ लिया करते थे, कभी कभी फ़र्ज़ सुन्नत पढ़ लिया करते थे। स्टूडेंट डेज़ ऐसे ही जाता है। तो धीरे धीरे नमाज का शौक़ पैदा हुआ। फिर हमारे वहाँ इलाके में धीरे धीरे तबलीग स्टार्ट हुआ। तो मैंने 1-2 जगह अटेंड किया तबलीग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पर्दे के लिए मैं इन्फ्लुएंस हुई अपने मासूमा आपी से। वो बहुत ज़्यादा, मैंने वो जब भी तब वो ग्रेजुएट कर रही थी अलीगढ़ में, तो वो अबाया पहन के आती थी। तो ट्राइबल एरियाज़ में ऐसा होता नहीं है कि लड़कियां बुर्का पहने तो उनको मैरिड के हिसाब से देखते। जो भी लड़कियां बुर्का पहनती थी, माथा में दुपट्टे भी अगर देख लिया करते थे कोई, तो कहते थे कि ये तो मैरिड है। तो ऐसा था माहौल, और हमको शर्म आती थी कि हम तो नहीं है। सो ऐसे ज़िंदगी गई हमारे वहाँ पर ट्राइबल एरिया में। लेकिन जब मैंने दीदी को ऐसा देखा, और उन्होंने ही मुझे सबसे पहले इनकरेज किया कि नहीं, धीरे धीरे पर्दा का लेवल होता है, थोड़ा थोड़ा करके। ऑल ऑफ अ सडन आप बाया पहन के नहीं निकल सकते। और आप होता है ना सोसाइटी को फेस करना, मतलब स्पेशली जब हम नॉन मुस्लिम एरिया में होते हैं, तो या कोई तो कुछ नहीं कह रहा हमको, कोई कुछ सोचने, चाहे कोई कुछ भी ना कह, लेकिन हमको लगता है कि वो तो ऐसा सोच रहे होंगे, तो अपनी ही इनसिक्योरिटी अपना अंदर खा लेता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनको देखी, मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने सर पे दुपट्टा रखा। सबसे पहले दुपट्टा रखना शुरू किया, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, फिर थोड़ा साहस भी आता था, अल्लाह ने अंदर एक हिम्मत भी दे दी। और फिर धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं, कम से कम मैं जब बाहर जाऊंगी, मेरे ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एज ए स्कूल टीचर मैंने ज्वाइन किया, तब मैं जब घर से स्कूल जाती थी तब नकाब नहीं लेती थी। दुपट्टा होता है ना जो पीछे से टाइट करते हैं और सिर्फ आगे दिखाई देती है, तो उस हिसाब से मैं जाया करती थी जस्ट बीच के रास्ते में। और फिर स्कूल में जाकर तो अपना सर पर दुपट्टा जो लेना होता था वैसे ही लेती थी। और मन मन में मैंने डिसाइड किया था कि मैं आफ्टर मैरिज एटलीस्ट अबाया पहनना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। और मैं अब बाहर जाती हूँ तो अबाया पहनती हूँ। घर में तो आप लोग को लाजमी नहीं है, सूट सलवार पहनिए, सर पे दुपट्टा रखिए। और अगर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ मेहराम है तो आप अपने अकॉर्डिंग रह सकते हैं। फिर जब देखे तो कोई नामेहराम आ गया घर पे, या फिर कोई बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, तो आप उनकी ताज़ीम के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अपने सर पर दुपट्टा रखिए, नॉर्मली रहिए और अदब कायदे से रहिए। तो ऐसी थी ज़िंदगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो लाइफ भी अच्छी थी मेरी, और ये लाइफ भी अच्छी है। तब के दोस्त मुझे बहुत याद आते हैं आज भी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पता है, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, तो मेरे दोस्तों को तो ये पता ही था कि ये तो नमाज़ पढ़ कर ही जाएगी। तो 11-12 बजे का क्लास होता था मेरा, कभी 1 बजे का क्लास हुआ करता था, तो वो थोड़ी लेट आती थी, अरे ये तो नमाज़ पढ़ेगी हमें पता है, तो वो आके घर पे बैठ जाते थे कि जा तू जा नमाज़ पढ़ ले। तो नमाज़ पढ़ के निकलती। इतनी कोऑपरेटिव थे वो, उनको पता ही था कि मैं हाँ नमाज़ पढ़ कर ही जाऊँगी। और वो लोग हँसते भी थे, हाँ ये बिना नमाज़ पढ़ के जाएगी नहीं।
और हाँ, वो लोग भी अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। वो लोग भी सुबह शाम प्रे करते थे, जैसे उनका सिस्टम है वैसे ही। तो कभी भी रिलीजन हमारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आया। मेरे सारे दोस्त जो भी थे, स्पेशली मेरे 6 बेस्ट फ्रेंड्स, और अब सबकी शादी भी हो गई है और अपने अपने घर में सब मशगूल है। कभी कभार उनसे बात हो जाया करती है और मुझे उनसे बेहद प्यार है। बहुत अच्छी थी मेरी दोस्त, जितनी भी थी। ओके, तो आज मैंने कुछ शेयर किया आपसे। बताइएगा कैसा लगा। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।